और पर्यटन निश्चित तौर पर बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर्यटन सेक्टर में ग्रोथ के। और एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच डिपार्टमेंट ने प्रारंभ किया है, जिसमें बिहार के सभी प्रखंडों के वैसे स्थान जो कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं थे, तो उन प्लेसेस को हम आइडेंटिफ़ाई करके मेरा प्रखंड मेरा गौरव एक हम लोगों ने एक अभियान चलाया, जिसमें लगभग 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई। 15 नवंबर तक बिहार वासियों ने उसमें आवेदन दिया और हम धन्यवाद देंगे। 1000 से भी अधिक नए लोकेशंस की जानकारी नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा। आज आपने कैलेंडर की जो है एक परंपरा रही है, शुरू से विमोचन आपने किया। इस बार क्या कुछ खास है इसमें? ये देखिए, बहुत प्रसन्नता के विषय है कि आज पर्यटन विभाग में हमारे जो पर्यटन सचिव हैं, हमारे निदेशक और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के एमडी सबके सामने में जो पर्यटन विभाग द्वारा जो कैलेंडर, वॉल कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, डायरी बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। और उसमें बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को भी हम लोगों ने दिखाया है। तो हम लोग की कोशिश है कि पर्यटकीय दृष्टिकोण से जो ब्रांड बिहार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के लोकेशंस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको स्थापित करना चाह रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोगों ने एक कदम और बढ़ाया है। और सबसे विशेष है कि साल का पहला दिन है और पहले ही दिन हमने किया है, तो ये भी हम पूरे डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देंगे कि बहुत ही टाइमली पूरी तैयारी करके और आज नववर्ष के प्रथम ही दिन इसको हम लोगों ने बिहार वासियों के लिए और सबों के लिए इसको आज हमने इसका लोकार्पण किया है। निश्चित तौर पे सरकार जो भी जिम्मेदारी आपको देती है वो उसका बखूबी अपना निर्वहन करते हैं और कहीं ना कहीं आप सटी भी बैठ जाते हैं। इस बार भी उद्योग और पर्यटन आपके पास है, लगातार रोजाना आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो या फिर पर्यटन का क्षेत्र हो। ऐसे में आप ब्लॉक, जिला, प्रखंड तमाम चीज़ों को पर भी जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ नया करने की आपने सोचा है, क्या है? नहीं, देखिए, एक तो अभी आप अवगत हैं कि इन्वेस्ट बिहार अभी हमारा संपन्न हुआ और बिहार में पहली बार 1,81,000 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए। तो अपने आप में एक बिहार आने वाले समय में पूरे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है। और पर्यटन निश्चित तौर पर बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर्यटन सेक्टर में ग्रोथ के। और एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच डिपार्टमेंट ने प्रारंभ किया, जिसमें बिहार के सभी प्रखंडों के वैसे स्थान जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं थे, तो उन प्लेसेस को हम आइडेंटिफाई करके मेरा प्रखंड मेरा गौरव एक हम लोगों ने एक अभियान चलाया, जिसमें लगभग 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई। 15 नवंबर तक बिहार वासियों ने उसमें आवेदन दिया और हम धन्यवाद देंगे कि 1000 से भी अधिक नए लोकेशंस की जानकारी हम लोग को मिली है। उस पर विभाग काम कर रहा है और आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि हर एक प्रखंड में एक प्लेस को हम वहाँ पर उसकी बेटर फैसिलिटीज़ भी वहाँ क्रिएट करें, उसका थोड़ा प्रचार प्रसार भी हम करें, ताकि जो लोकेशंस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं बिहार में, उसके अलावा भी नए लोकेशंस पर भी पर्यटकों के आने की संख्या बढ़े। क्योंकि टूरिज़्म बढ़ता है तो वो निवेश आता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ के युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ग्रोथ होगा, तो वो भी उससे लाभान्वित होगा। की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पर्यटन विभाग के माध्यम से टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर और डायरी, जिसमें प्रमुखतः बिहार के जो स्थान हैं जो पर्यटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आज उसको जारी किया गया है। और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि आज 1 जनवरी नववर्ष की शुरुआत है और आज ही के दिन पर्यटन विभाग के सचिव, निदेशक और पर्यटन विकास निगम के एमडी सबकी उपस्थिति में आज इसका विमोचन किया गया है। और ये जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और जो ब्रांड बिहार बनाने की हम लोग की लगातार प्रयास हो रही है और बिहार को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटकीय मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करना चाह रहे हैं, उसी कड़ी में आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही आकर्षक रूप से पर्यटन विभाग द्वारा कैलेंडर और डायरी का निर्माण किया गया है। इस साल में कितने नए पर्यटन स्थल जो आप विकसित करने की सोचे हैं, कितने नए होंगे नए पर्यटन स्थल? देखिए, आप अवगत होंगे कि पर्यटन विभाग द्वारा एक अनूठी पहल प्रारंभ की गई, मेरा प्रखंड मेरा गौरव। और उसके माध्यम से बिहार के सभी प्रखंडों से आम जन की भागीदारी से बहुत सारे नए लोकेशंस के प्रस्ताव आए हैं। तो उसकी समीक्षा की जा रही है जिलाधिकारी के स्तर पर। और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जो हमारे प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन नए स्थानों को भी, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि हर एक प्रखंड की आइडेंटिटी एक वैसे स्थान से हम लोग क्रिएट कर सकें, जोड़ सकें, जहां पर्यटकीय दृष्टि से पर्यटकों को लाने के और उनको आने की संख्या वहां पर बढ़े।
तो अपने आप में देश में एक अभिनव प्रयोग है जो आने वाले समय में उसके बहुत बेहतर परिणाम आपको दिखेंगे।